ALP CBT2 के लगातार फुल मॉक टेस्ट दे लिए और फुल रिवीजन कर लिया, लेकिन फिर भी अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो आपका स्कोर बढ़ेगा सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस से। एनालिसिस किस प्रकार से करना है, क्योंकि एनालिसिस ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है आपके पास जो आपका स्कोर बढ़ा सकता है। लेकिन एनालिसिस करने का भी एक तरीका होता है, वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले भी मैं आपकी कंफर्मेशन के लिए 2 से 3 वीडियो आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, एनालिसिस करने से ही आपका स्कोर इंक्रीज होगा। तो कोई एक ऐसी स्टेज भी आई जहाँ मॉक टेस्ट का स्कोर ही नहीं बढ़ रहा हो? हाँ सर, एक स्टेज आई जा 135 140 के पास। इसके बाद मेरा स्कोर नहीं बढ़ा। उस टाइम तो मैं तंग भी हो गया था कि यार कैसे बच्चे 160 के आसपास भी लेके चले जाते हैं। फिर क्या किया? फिर सर ऐसे धीरे धीरे मैंने एनालिसिस से मैंने 2-3 नोटबुक भरती। फिर एनालिसिस जो इसको दोबारा बता। 2-3 नोटबुक भरती सिर्फ एनालिसिस से? हाँ सर। कैसे? मेनली सर जीएस की तो मेरे सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं जीएस के गलत। अच्छा, मैंने जीएस का अलग पोर्शन बना लिया नोटबुक में। मैं जीएस के क्वेश्चन राइट करता रहा कि ये यहाँ गलत हो रहा है, ये यहाँ गलत। और मैथ्स के में तो मैं ऐसे कर लेता, जैसे मोक दिया, मोक में मेरे मैथ्स के किस सेक्शन में गलत, मैं सर्कल कर देता, उसका नाम लिख के। जैसे मेंसुरेशन के गलत हुए, मेंसुरेशन के इस टाइप के गलत हुए, सर्कल कर देता। फिर कभी टाइम मिलता है जैसे सैटरडे संडे या कभी भी जैसे 2-3 दिन बाद जो भी मेरे सर्कल किए हुए थे मैं उन क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज कर लेता। मॉक में सबसे पहली बार जो आपने दिया था तो स्कोर क्या था? 110। जो प्री में स्कोर आया वो आपका कितना है? 159.5। तो ये सफ़र 50 नंबर का जो था वो कैसे था? कैसे आपने मॉक्स के मार्क्स को बढ़ाया? एनालाइज करना, जैसे कि मैंने जब मेरा 110 आया तो मैंने एनालाइज किया, तो उसमें जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स थे वो मेरे कवर नहीं हुए थे। जैसे कि मैथ्स में SICI नहीं हुआ था उस टाइम तक, तो वो क्वेश्चंस तो देखते ही छूट जाते थे कि हमने पढ़ा ही नहीं है अभी। और कुछ क्वेश्चंस गलत होते थे, तो जो गलत होते थे मैं उन पर फोकस करती थी कि अगर मैंने ये पढ़ रखा है तो ये क्यों गलत हुआ। कोई टॉपिक होता था तो मैं उसको दोबारा से रिवाइज करती थी। मैथ्स के होते थे तो उसको दोबारा से कवर करके प्रैक्टिस कर लेती थी, सो दैट अगर दोबारा आएंगे तो वो गलत नहीं होंगे। टैक्टिक्स बहुत अच्छा था आपका वहाँ पर चीज़ों को लेकर के, और आपको इतना पता था कि भाई जो टॉपिक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ उसके मैं कितने भी बना लूँ, मेरा सवाल वो सही नहीं होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अलग अलग स्टूडेंटों की स्ट्रेटजी देखी और उसमें बताया भी है, बेकायदा बताया कि एनालिसिस करने से ही स्कोर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो मैं अब आपको बताने वाला हूं कि एनालिसिस करना किस प्रकार से। तो बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं योगेश प्रजापति, एज असिस्टेंट लोको पायलट RRB सिकंदराबाद जोन से। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी विद योगेश में। तो दोस्तों, सबसे पहला एनालिसिस, जैसे आपने फुल मॉक टेस्ट दिया, सेक्शनल मॉक टेस्ट दिया, आप कोई सा भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, जैसे अगर आपकी कोई पर्सनल सब्जेक्ट वीक है, जैसे आपकी मैथ वीक है, रीजनिंग वीक है, फिर बेसिक साइंस एंड रीजनिंग वीक है, तो आपका जो भी वीक है उसका, अगर आपका जैसे मैथ और रीजनिंग कंप्लीट है, बेसिक साइंस अगर आपकी वीक है, तो उसके आप पर्सनली सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हो। लेकिन अगर आप जैसे आपके सभी अच्छी खासी हैं सब्जेक्ट, तो आप फुल मॉक टेस्ट दे रहे हो, फुल मॉक टेस्ट में भी अच्छा खासा स्कोर नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए एनालिसिस। एनालिसिस करना किस प्रकार से? एनालिसिस करने के मैं 2 ऑप्शन आपको बता देता हूँ। जैसे आपने फुल मॉक टेस्ट दिया, उसका अच्छे से एनालिसिस तो करना ही है आपको। प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से देखना है, किस प्रकार से उसमें सॉल्व हो रहा है और उसमें कौन सा मेथड आपका अप्लाई हुआ है और आपने कौन सा मेथड अप्लाई किया है। वो सारी चीज़ें आपको प्रत्येक क्वेश्चन को देखना है। जो आपसे आ भी रहा है, जो आपसे सॉल्व हो रहा है उसको भी देखना है, और जो नहीं भी सॉल्व हो रहा है उसको भी देखना है। नहीं सॉल्व हो रहा है उन चीज़ों का, उन क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ये एक फंडा है स्क्रीनशॉट लेने का और नोट करने का। स्क्रीनशॉट ले लेके आप एक पर्सनल PDF बना लीजिए। जैसे आपने आज मॉक टेस्ट दिया, उसमें आपके 15 से 20 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आप देखिए कि 20 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, और उसका फिर आप स्क्रीनशॉट लेके एक PDF बना लीजिए या फिर आप नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। उसका आपको प्रतिदिन रिवाइज करना है। जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं मॉक टेस्ट में, उनका आपको प्रतिदिन रिविजन करना है। दोबारा वो क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आएंगे या फिर उनसे, उस कंसेप्ट से जुड़े आपके क्वेश्चंस अगर मॉक टेस्ट में आएंगे, तो जाहिर सी बात है वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ये मेथड आपका 101% वर्क करेगा। इसमें आपको कोई अदर मेथड अप्लाई नहीं करना। एनालिसिस में सीधी सी बात है, जो आपसे आ रहा है उसे स्किप करना है, जो आपसे नहीं आ रहा है उसे एक्सेप्ट करना है, उसे नोट डाउन करना है अपने नोटबुक में या फिर स्क्रीनशॉट लेके उसको संभाल के रखना है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं कि जैसे एनालिसिस कर लिया, ठीक है, उनका मॉक टेस्ट हो गया कंप्लीट, ठीक है, उन्होंने अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लिया, लेकिन आपको भी पता है इस चीज़ का कि एक बार पढ़ी हुई चीज़ें याद नहीं रहती है, उसका रिवीजन ज़्यादा जरूरी है।
तो ऐसा तो नहीं है कि आपने मॉक टेस्ट दे लिया उसके बाद में परसों आप उस मॉक टेस्ट को खोल के उसका रिवीजन करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं करता है। तो ऐसा करने के लिए ही ये फैक्ट तैयार करना पड़ेगा आपको नोट डाउन करना या फिर स्क्रीनशॉट लेके अपना जो प्रत्येक क्वेश्चन है उसका रिवीजन करना। पीडीएफ बना के अच्छे से आप उसका रिवीजन कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आप एक पीडीएफ मेकर ऐप डाउनलोड कर सकते हो, कोई सा भी। तो उससे क्या आप पीडीएफ बना के अपने पास रख सकते हो, ये उस मॉक टेस्ट की, ये उस मॉक टेस्ट की। अब आप सपोज कीजिए एक मॉक टेस्ट से आप 30 क्वेश्चन पर डे गलत कर रहे हो, तो आप 10 दिन में 300 क्वेश्चन हो गए। आप उन 300 क्वेश्चन अगर आपसे आते हैं तो डेफिनेटली आप 15 से 20 दिन बाद में आपका स्कोर कम से कम 5 से 10 स्कोर बढ़ जाएगा। आपका जैसे 70 आ गया तो 75 प्लस आपके आने लग जाएगा, ये 100% है। आप अगर इस मेथड को अप्लाई करते हो तो जरूर आपका वर्क करेगा, बिल्कुल इसमें शंका वाली बात नहीं है। आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो, 100% आपका स्कोर बढ़ जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतना बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।